सपना एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, जिसने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो अपने घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। सपना का रंग गोरा था और वह दिखने में बिल्कुल गुड़िया की तरह थी। सपना के माता-पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी सपना के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़के का नाम आकाश है। वह किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने के 70,000 कमाता है। सपना के माता पिता ने लड़के की फोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब सपना की मां ने सपना को आकाश की तस्वीर दिखाई तो सपना ने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब सपना और आकाश के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। सपना के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से सपना की शादी हो गई। अब सपना अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर चली गई। कुछ दिन तो सपना को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद आई। और फिर सपना की शादी के अब कई महीने बीत गए थे। अब उसका पति आकाश पहले जैसा व्यवहार उसके साथ नहीं करता था। सपना से वो चिड़चिड़ा सा रहता था। आकाश अब न पहले जैसा सपना को ना प्यार करता और न ही उसकी बातों को मानता। सपना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती। एक दिन सपना को पता चला कि राहुल सिगरेट पीने के बहाने छत पे जाता और किसी लड़की से बातें करता है। जब सपना ने आकाश से पूछा कि आप रोजाना छत पे जाकर किससे बात करते हैं, तो इस पे राहुल ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बातें करता हूँ। तुम अपने काम से काम रखो, ज्यादा सीआईडी बनने की जरूरत नहीं है। कुछ समय बाद होली का दिन आया। आकाश के कुछ कुछ दोस्त उसके घर आए थे। सभी ने घर पर पार्टी की। उस दिन आकाश का एक दोस्त थोड़ा ज्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में सपना के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी आकाश भाई दिन भर उस घमंडी रेखा से बातें करते रहते हैं। लगता है कि आप आकाश भाई का सही से ख्याल नहीं रखते। ये सुनकर सपना का शक अब हकीकत बन चुका था। अगली सुबह जब सपना ने राहुल से पूछा कि ये नेहा कौन है और क्या लगती है आपकी? आकाश, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? सपना, मैं बीवी हूँ आपकी। आकाश, देखो तुमसे पहले वो मेरे लाइफ में आई। सपना, तो फिर मुझसे शादी क्यों किया? आकाश, बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी कर लिया। सपना, अब तुम देखना मैं उस कमीनी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ। रेखा को जब सपना ने कमीनी कहा तो आकाश ने गुस्से में सपना को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। सपना के सास को सब पता था, फिर भी वह अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब आकाश आया, तब उसने रूम का दरवाजा खोला। उस दिन सपना की तबीयत खराब हो गई, फिर भी उसी हालत में उसने खाना बनाया। सपना ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी वह नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसके माता पिता को ये सब पता चलेगा तो वह परेशान हो जाएंगे। आकाश अब सपना के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा, छोटी छोटी बातों पे उसे मारता। सपना अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब न वो समय पे खाना खाती और न ही किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन सपना ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सपना ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसके सास को पता था कि सपना ने आत्महत्या क्यों किया। दूसरी तरफ सपना के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सपना की मां ने पुलिस को आत्महत्या का कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस आकाश और उसके माता पिता को ले गए, लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिनों में आकाश और उसके माता पिता जेल से छूट गए।
और बेचारी सपना को एक गलत इंसान से शादी करने की सजा मरकर भुगतनी पड़ी। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला हर इंसान अच्छा नहीं होता। उसके अंदर कहीं न कहीं बुराई छुपी होती है और वही बुराई किसी की जिंदगी को बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसा ही सपना के साथ हुआ और साथ ही हमें एक अच्छा इंसान बनने का सबक देती है, क्योंकि हमारे अच्छे और बुरे व्यवहार से किसी का जीवन जुड़ा रहता है। इसलिए अगर किसी को खुशी नहीं दे सकते हैं तो गम भी नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। धन्यवाद।